वतन में नफरत का सैलाब बना डाला है, हर इंसान को शैतान बना डाला है। वतन की बात करने वालों, ए मित्रों, तुमने वतन को शमशान बना डाला है। सिक्योरिटी पे भरोसा नहीं है। राजीव गांधी के पास भी थी, इंदिरा गांधी के पास भी थी, बहुत लोगों के पास, लेकिन वो भी मारे गए। वो भी मारे गए। सिक्योरिटी इसलिए नहीं ली कि उनकी फितरत को गवार नहीं, वो ये नहीं चाहते कि मेरे इस साइड में बंदूक लेके चले, इस साइड में बंदूक लेके चले। रोजगार मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती अब तक नहीं पास नहीं हुई। अगर उन्होंने इतनी गलत किया तो मुकदमा अखिलेश यादव पे भी तो होना चाहिए था। बिल्कुल को राजी करने के लिए, अपने कायद को एक मानने के लिए वोट देते हैं। सर ओवैसी साहब को कहते हैं ना, आगे नाथ है पीछे सांप है। आगे नाग है, पीछे सांप है, तो डस लेगा। उसका जहर पहले ही खत्म हो गया, उसका जहर पहले ही खत्म हो गया। यहाँ तो लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। वतन में नफरत का सैलाब बना डाला है, हर इंसान को शैतान बना डाला है। वतन की बात करने वालों, ए मित्रों, तुमने वतन को शमशान बना डाला है। 2022 में पतंग उड़ेगी या कटेगी? इंशाल्लाह ऐसी उड़ेगी, ऐसी पतंग उड़ेगी। वो पतंग भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जाके अल्लाह से दुआ करेगी कि अल्लाह मेरे कायद को कामयाब कर। वो हक की आवाज उठाने वाला, मजलूमों का साथ देने वाला, अल्लाह उसकी दुआ भी सुनेगा और अल्लाह हमारी दुआ भी सुनेगा। कैसे उड़ेगी फिर पतंग? ऐसे फर्राटे काटेगी। एक मुसलमान भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा। खबर ऐसी है जिसको सुन के ये दिल बैठ जाएगा। मुसलमानों, तबर्रुक की तरह अगर वोट बांटोगे तो फिर दिल्ली की उस गद्दी पे कातिल बैठ जाएगा। ये लोग जो सपा सपा चिल्लाते हैं, इनसे कहना चाहता हूँ, देख लो आजम खान साहब का क्या हाल हुआ है। अगर आजम खान जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, अब क्या चाहिए भाई? वो दावा कर रहे हैं चुनाव लड़ रहे हैं, उनका टिकट लिया है उन्होंने, उनका फंडामेंटल राइट है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह वो कामयाब हो। लेकिन उनके साथ जो हुआ है मैं उसको बताना चाहता हूँ, उनके साथ कैसी रंजिश निकाली गई और उनके साथ कितना जुल्म और सितम किया गया। अगर आजम खान साहब ने इतना ही गलत किया था तो अखिलेश यादव की सरकार में थे, अगर सारे काम उन्होंने अखिलेश यादव सरकार से पास कराए। अगर उन्होंने इतनी गलत किया तो मुकदमा अखिलेश यादव पे भी तो होना चाहिए था। बिल्कुल अखिलेश यादव की थी। अगर उन्होंने इतना ही गलत काम किया। आजम खान समाजवादी पार्टी में है सर, आप क्यों आवाज उठा रहे हैं? हमारे भाई हैं वो। आजम खान साहब हमारे सलमान है इसलिए जी, इसलिए आवाज उठा रहे हैं। उनके हम हर उस इंसान के साथ हैं जिसके साथ नाइंसाफी होगी, जुल्म होगा। हम हर उस इंसान के साथ हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। अच्छा, आखिरी सवाल आजम खान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा आजम खान साहब को लेकर के, जिन्होंने इतना बड़ा इदारा कायम किया मुसलमानों के लिए, और मैं मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए, उसमें माइनॉरिटीज़ है, और उस यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है। आज की डेट में प्रॉपरली बंद है वो यूनिवर्सिटी। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो बच्चे उसमें यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे थे उनका तो फ्यूचर खराब हो गया, उनका मुस्तकबिल खराब हो गया। जिन्होंने अपनी पढ़ाई ड्रॉप आउट किया वहाँ से, तो वो कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं, इलिटरेसी बढ़ेगी देश के अंदर। तो ये तो गवर्नमेंट चाहती है कि इलिटरेसी बढ़े, अनपढ़ हो लोग। अगर पढ़े लिखेंगे तो इस बेकार सरकार से रोजगार मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती अब तक नहीं पास नहीं हुई। घोटाला हुआ है उसमें, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको पास नहीं करती। क्यों नहीं करती? कोई कोई जवाब है? 69,000 शिक्षक भर्ती क्यों नहीं पास करती वो? चलिए ठीक है। बीजेपी AIM को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? इंशाल्लाह देखिए, हिंदू मुस्लिम सभी सपोर्ट कर रहे हैं। साहिबाबाद से पंडित जी हैं, नगीना से तुम्हारी गीता रानी है, बहुत सारी सीट है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सिकोहाबाद से प्रीति मिश्रा जी को टिकट दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक पार्टिकुलर कम्युनिटी की पार्टी नहीं है,
सभी हिंदुस्तानियों की पार्टी है और इंशाल्लाह सभी हिंदुस्तानी मिलजुल करके इसको वोट देंगे और असेंबली में भिजाने का काम करेंगे यूनिवर्सिटी साहब। मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप जो सपा सपा चिल्लाते हो, जितने भी बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी में आए हैं उनका रिकॉर्ड उठा के देख लो कितना जहर उगलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य है, पहले बीएसपी में था, फिर बीजेपी में आया और अब समाजवादी में आ गया। ये चुनाव होते ही दोबारा बीजेपी में जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर के कुछ लोग थे जो एमआईएम के समर्थक है, उन्होंने साफ तौर पे कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो हमला हुआ वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। अगर गोली मारना है वो और आवाम को मारे, कई लोगों ने दावे करते हुए नजर आए कि वो मुझे मार दे वो मंजूर है, लेकिन Z+ सिक्योरिटी पे अगर बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो हमारे शेर है, इसलिए वो Z+ सिक्योरिटी को नकार दिए हैं। Z+ सिक्योरिटी पे हमें भरोसा नहीं है। राजीव गांधी के पास भी थी, इंदिरा गांधी के पास भी थी, बहुत लोगों के पास थी, लेकिन वो भी मारे गए। नहीं लग रहा है वो भी मारे गए। अभी क्यों मारे गए? Z+ सिक्योरिटी थी उनके पास, राजीव के पास थी, इंदिरा के पास थी। ये बात नहीं जवाब है। Z+ सिक्योरिटी बैरिस्टर मारे ना, गोली मारनी है तो ऐसी मार देना। बैरिस्टर साहब ने बैरिस्टर साहब ने Z+ सिक्योरिटी इसलिए नहीं ली कि उनकी फितरत को गवार नहीं, वो ये नहीं चाहते कि मेरे इस साइड में बंदूक लेके चले, इस साइड में बंदूक लेके चले। ये हमारा होता हुआ नहीं आया। शेर खुले मैदान में। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।